This is Usman Neer, your English teacher, Supreme Education School System. My dear students, we are starting your lecture according to the school policy. This is 10th class English lectures we are starting. Before starting our English lectures, this is absolute compulsory to make you people assure what the syllabus is. हमने सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स इसकी जानकारी कर लेनी है कि सिलेबस में क्या है, हमने क्या क्या पढ़ना है। जो इस फर्स्ट टर्म में हमने सिलेबस को डिवाइड किया है उसके मुताबिक मैं आपको ब्रीफ करूंगा और फिर आपके सिस्टमैटिक लेक्चर्स उनका आगाज कर दिया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। आई होप सो आपको समझ आएगी, तो उसके बाद फिर हम आपके बाकायदा लेक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे। जो इस माह में हमने जो फर्स्ट टर्म कह सकते हैं आप माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें जो हमने सिलेबस आपके लिए सेट किया है उसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट द सिलेबस इज। उसके लिए मैंने आपको आपके जो लेसन्स हैं आपकी बुक के वो 3 लेसन सेलेक्ट किए हैं। योर फर्स्ट लेसन इज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। योर सेकंड लेक्चर यू नो चाइनीज न्यू ईयर एंड द थर्ड वन इज ट्राई अगेन। तो इनका जब लेक्चर शुरू होगा तो थॉरली इसमें आपकी ट्रांसलेशन भी आएगी, फिर आपके वर्ड्स मीनिंग्स भी आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके वर्ड्स मीनिंग उर्दू में भी बता दिए जाएं और साथ साथ आपको मैं इस तरह आप यू नो वेरी वेल सिनोनिम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो सिनोनिम्स भी साथ साथ में बताता जाऊं। उसके बाद आई विल डिवाइड योर बुक इनटू 3 to 4 पोर्शन रादर्स। पहले पोर्शंस में मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन थॉरली बताऊंगा और फिर इसकी एक्सरसाइज कंप्लीशन होगी। अब जिस तरह आपके सिलेबस को आगे हम बढ़ाते जाएंगे तो फिर लेसन्स करने के बाद हम जो आपके सिलेबस में है 10th क्लास में पैराग्राफ्स आते हैं उर्दू से इंग्लिश, तो उनको मैंने सिलेक्ट किया है। मैं फर्स्ट 8 सिलेक्ट किए हैं इस टर्म में। मैं आपको पहले 8 पैराग्राफ समझाऊंगा उर्दू इनटू इंग्लिश। यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये किस तरह हमने करना है, इसके लिए हमने रटना नहीं है, क्रेम नहीं करना, तो मैं आपको कोशिश करूंगा क्रिएटिविटी की तरफ लाऊं ताकि आप खुद से कर सकें। फिर आपके सिलेबस में माय डियर स्टूडेंट्स आपके एसेज और पैराग्राफ्स आते हैं, तो उसके लिए मैंने आपके टॉपिक्स सिलेक्ट किए हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार बोर्ड के पेपर्स में आते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको पैराग्राफ या टॉपिक्स सिलेक्ट करके दिए हैं इंशाल्लाह ताला इसी में से आएंगे। फिर मैं आपको इनके बारे में एलेबोरेट करूंगा कि किस तरह आपने करना है, कितने ये 15 मार्क्स का है, कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए, कैसे आपने ये लिखना है। और फिर आपके सिलेबस में नरेशंस हैं, इसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। सो आई हैव डिवाइडेड योर नरेशंस इनटू मैनी पार्ट्स। पहले ये जो टर्म है इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनके नरेशंस के बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूं और उसके बाद फिर इनको हम स्टेप वाइज इलेबोरेट करें। एंड देन फाइनली पेयर ऑफ वर्ड्स, 78 पेयर ऑफ वर्ड्स अगर आप देखें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ग्रामर में तो 78 पेयर ऑफ वर्ड्स है, तो उसके हिसाब से मैंने इनको भी डिवाइड कर दिया है। तो 1 to 25 होप सो इंशाल्लाह ताला विल डिस्कस इन दिस सेशन, तो इसमें हम वो भी डिस्कस करेंगे। और इस तरह आपको मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को आपके लिए आसान बनाया जाए ताकि आप इसको आराम से कर सकें। और आई होप सो कि आप ये चीज़ें जब आप गौर से सुनेंगे तो मुझे 100 में से 100% उम्मीद है कि ये चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह हमारा माहौल एनवायरनमेंट क्लास में है इसी तरह का आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड। अब ये आपका एक रिव्यू लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इस टर्म में हमने क्या करना है, तो इंशाल्लाह ताला अब इसके बकायदा लेक्चर्स जो है हम वो आपको आगे पहुंचाते जाएंगे। और आई होप सो इंशाल्लाह ताला कि आप सब लोग जो है वो बड़े केयरफुली और बड़ी अटेंटिवली आप हमारी बातों को
अस्सलाम।